आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन एसआईआर को लेकर हंगामा पहले दिन की तरह ही जारी रहा। विपक्ष ने साफ कहा कि जब तक चर्चा नहीं होती तब तक कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। सुबह 10 बजते ही मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में राहुल खड़गे के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला वहां से निकलते हुए दिखाई दिए, तभी प्रियंका गांधी ने उन्हें रोका और कुछ बात की। 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते कुछ ही देर में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री भड़क गए। हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा और जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता दिखाई दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, अब उम्मीद है कि कल से संसद का सत्र बिना हंगामे के चलेगा, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि अगले मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने चर्चा के लिए विपक्ष से 3 मुद्दे मांगे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि उसका एक ही मुद्दा है और वो है चुनाव सुधार। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। विपक्ष की मांग है कि हर साल में बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है। सुलह की कोशिश को लेकर दोपहर 3 बजे लोकसभा की बीएसी की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने भरोसा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। 17 पे भी वो बोले थे कि हाँ हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा। कब हम बोलेंगे बाद में जी। लेकिन वो किया नहीं। इस बार भी वही तरीका चला रहा है काल से कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बोलेंगे। अब सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को संसद में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और फिर मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी। यूपी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बरेली में एसआईआर में जुटे बीएलओ अजय अग्रवाल की मौत हो गई है। शिक्षक अजय अग्रवाल की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। बरेली के एमपी इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे अजय अग्रवाल, जिनके संदिग्ध मौत, हालांकि वजह जो फिलहाल सामने आ रही है वो ब्रेन हेमरेज से मौत होने की बात कही जा रही है। और अब वो खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर शान से उठ जाएगा। आईआईटी रुड़की के प्लेसमेंट समिट में कई विदेशी कंपनियों ने छात्रों को करोड़ों रुपए का पैकेज ऑफर किया है। छात्रों के सालाना पैकेज सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आईआईटी रुड़की के छात्रों को इस बार 90 लाख से 3 करोड़ तक सालाना सैलरी का ऑफर हुआ है। अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एनवीडिया और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने ये ऑफर दिए हैं। आईआईटी रुड़की के मुताबिक इस साल 1701 छात्र प्लेसमेंट में भाग ले रहे हैं। पहले दिन ही आईआईटी रुड़की के 436 छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। पिछले साल आईआईटी मद्रास के एक छात्र को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ऑफर मिला था, जो रिकॉर्ड है। इस साल देश के तमाम आईआईटीज ने 20 कंपनियों को प्लेसमेंट समिट में भाग लेने से बैन कर दिया है। ये वो कंपनी है जिन्होंने पिछली बार छात्रों को नौकरी का ऑफर तो दिया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया था। देखिए, देश में इस वक्त राजनीतिक बहस के लिए कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन नेता एक पालतू कुत्ते को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। ये वही कुत्ता है जो कल संसद परिसर में नजर आया था। सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जिस कार में बैठकर संसद भवन पहुंची थी, उसी कार में ये कुत्ता नजर आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर सवाल उठा दिए थे, जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? यही अलाउड नहीं है। Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होने लगी। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करती है तो किस पर करती है? डॉग्स, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। रेणुका चौधरी के उस बयान पर भी विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका ये कुत्ता काटता नहीं, बल्कि काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।